नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल एडवोकेट आलोक कुमार। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12/9/2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक बेहद ही शानदार जजमेंट दिया गया है, जिसमें पत्नी की तरफ से दायर मेंटेनेंस की याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कानून बेकार लोगों की सेना बनाने के लिए नहीं है। आप लोग हमारे चैनल पर नया आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करते हैं इस बेहद ही शानदार जजमेंट के बारे में। इस केस लॉस के क्या फैक्ट थे। तो सबसे पहले जो है 24 अप्रैल 2014 को इन दोनों की शादी हुई थी। ये आपस में पति पत्नी बन जाते हैं और अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद इन दोनों में जो है आपस में कोई भी मतभेद होने के कारण आपसी मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण वे अपना आगे दाम्पत्य जीवन जारी नहीं रख पाते हैं, नहीं रख सकते थे। जिस कारण पति की तरफ से जो है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है। पत्नी काम कर रही होती हैं और वो 22/5/2015 को अपनी जॉब छोड़ देती हैं। 6 फरवरी 2016 को जो है पति की तरफ से जो डाइवोर्स का पिटीशन फाइल की जाती है वो वापस कर ली जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हम पति पत्नी आपस में जो है शांतिपूर्ण ढंग से इसका निपटारा कर लेंगे। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद 6 मई 2016 को पत्नी की तरफ से एक जो है पुलिस में कंप्लेन की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हम दोनों आपस में दाम्पत्य या वैवाहिक रिश्ते जो हैं वो सुलह करने में असमर्थ हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, पति की तरफ से सेकंड जो है डाइवोर्स के पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत फाइल कर दी जाती है। जब ये फाइल हो जाती है तो पत्नी जो है क्या करती है, वो भी एक तुरंत मुकदमा पति के खिलाफ हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल कर देती है। लेकिन फैमिली कोर्ट जो है इस पिटीशन को डिसमिस कर देता है। जब ये डिसमिस हो जाता है तो पत्नी को झटका लगता है। पत्नी जो है हाई कोर्ट चली जाती हैं। जब हाई कोर्ट जाती हैं तो वहाँ से जो है उनको डायरेक्शन होता है कि आप वापस जो है फैमिली कोर्ट जाएं, वहीं पर आपकी सुनवाई होगी। तो जब फैमिली कोर्ट में वापस मुकदमा आता है सुनवाई के लिए तो कोर्ट इसको नए सिरे से विचार करता है और पत्नी की योग्यताओं को देखता है और देखता है कि पत्नी काम कर रही थी। इससे पहले 3/9/2019 को जो है हाई फैमिली कोर्ट के द्वारा जो है इनका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस फाइल किया जाता है। और फैमिली कोर्ट उसमें किसी प्रकार की जो इंटरिम लंबित गुजारा भत्ता है वो देने से मना कर दिया जाता है उनको। तो इससे व्यथित होकर वो जो है हाई कोर्ट जाती हैं और वहाँ पे जो है न्यायालय के समक्ष 55,000 रुपया जो उनका मुकदमे में खर्च हुआ होता है उसका और 35,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस के लिए मांग रखती हैं। तो कोर्ट जो सुनवाई करती है वो आगे देखती है कि पत्नी जो है जब शादी उनकी होती है तो वो एमफिल होती हैं और पीएचडी कर रही होती हैं और इस समय उनकी पीएचडी पूरी हो गई है। कंप्यूटर में पेशेवर होने के साथ साथ इस समय वो पीएचडी भी हैं और उनके अपेक्षा उनका पति एक साधारण सा स्नातक। और इस समय वो जॉब जो है उन्होंने छोड़ी थी 22/5/2015 को उन्होंने जॉब छोड़ी होती है। तो उसके बाद क्या होता है, पति जो है पत्नी के खिलाफ जो है एक सबूत पेश करते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि पत्नी बेरोजगार नहीं है, बल्कि पत्नी एमपी उदित राज के कार्यालय में कार्यरत है। तो साबित करने के लिए उनकी तरफ से एक सीडी पेश की जाती है, जिसमें पत्नी को एमपी उदित राज के कार्यालय में काम करते हुए तथा उनके रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराते हुए देखा गया। और इसके जवाब में जो है पत्नी की तरफ से सफाई दी जाती है कि वो किसी प्रकार की जॉब नहीं कर रही हैं, बल्कि वे अपने एक दोस्त जो कि एमपी उदित राज के कार्यालय में काम करते हैं उनसे मिलने जाती हैं और वहीं पे उनका काम करती हैं। तो कोर्ट में जो है जब सुनवाई होती है कोर्ट ये मानती है कि यहाँ पर जो है पत्नी पति से अधिक क्वालिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है और उनकी कार्य करने की क्षमता है, वो काम कर सकती हैं। तो इस केस में जो है एक
केस का भी जिक्र होता है, जिसका नाम है ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल, जिसमें सेम फैक्ट पे विचार किया गया होता है और पाया जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 पति पत्नी में से किसी एक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये धारा को अधिनियमित किया गया है। दोनों में से किसी एक व्यक्ति को जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं उसको राशि दिलाई जाती है। हालांकि कानूनी लड़ाई में लगे लोगों को पति पत्नी किसी एक पक्ष को पैसा निचोड़ने के लिए, निष्क्रिय बने रहने के लिए नहीं कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत कानून बेकार लोगों की सेना बनाने के लिए नहीं है। आप पति पत्नी यदि किसी प्रकार से सक्षम हैं, आप अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो आप फिजूल में जो है मुकदमेबाजी ना करें और इसलिए इस आशय से ना मुकदमा करें कि आप जो है अपने पति या पत्नी किसी में से जो है मेंटेनेंस का जो है पैसा प्राप्त कर लेंगे। तो इस केस में भी यही पाया जाता है कि पत्नी जो है अत्यधिक योग्य है और उनको किसी प्रकार का रखरखाव देने से इनकार कोर्ट कर देती है। तो कोर्ट आगे ये भी देखती है कि यहाँ पर भी जो है पत्नी जो है अत्यधिक योग्य हैं, कमाई कर सकती हैं, बल्कि इस समय भी वो कमाई कर रही हैं और शादी के पहले भी कमाई कर रही होती हैं। पत्नी अत्यधिक सक्षम है और वो एक शादी के बाद डायमंड ज्वेलरी शॉप में जो है जॉब कर रही होती हैं और 12,000 रुपये पर मंथ अर्निंग कर रही होती हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो शादी से पहले भी काम कर रही थी, शादी के बाद भी काम कर रही हैं, वो अपना गुजारा करने में सक्षम है। कोर्ट का ये भी मानना होता है कि आप पढ़ी लिखी है, अत्यधिक योग्य हैं, आपकी क्षमता है, क्षमता के अनुरूप आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है, ये हो सकता है, लेकिन आप अपना मेंटेनेंस करने में सक्षम हैं, जबकि आपका पति एक साधारण सा स्नातक है। तो फैमिली कोर्ट जो है इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह इस केस में भी पति पत्नी में जो है पत्नी अत्यधिक क्वालिफाइड होती हैं और वो अपना गुजारा भत्ता भरण पोषण करने में असमर्थ नहीं है, वो सक्षम हैं। तो उनको भी कोर्ट जो है किसी प्रकार का लंबित वाद मुकदमे के दौरान जो भी उनको खर्चा मिलता है, मेंटेनेंस इंटरिम जिसको कहते हैं, तो वो देने से मना कर देती है। इसी को व्यथित होकर जो है पत्नी क्या करती हैं, हाई कोर्ट को मूव करती हैं। हाई कोर्ट जो है यहाँ जो है सारे फैक्ट फैमिली कोर्ट के द्वारा जो है उनको देखता है, तो वो भी यही डिसाइड करता है कि इस मामले में जो है पत्नी अत्यधिक क्वालिफाइड हैं, पढ़ी लिखी हैं, PhD होल्डर हैं और जो है शादी से पहले भी काम कर रही थी, शादी के बाद भी काम कर रही थी, बल्कि मौखिक रूप से नहीं बल्कि एक साक्ष्य जो है रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड पर साक्ष्य मौजूद था। तो इस कारण जो है उनको हाई कोर्ट से भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है और हाई कोर्ट भी इस पिटीशन को खारिज कर देता है, क्योंकि पत्नी जो है यहाँ पे काम कर रही होती है। अगर जो वो असमर्थ होती है अपना गुजारा भत्ता करने में या किसी प्रकार से सक्षम नहीं होती, तो उनको कोर्ट जो है ज़रूर राहत देता, लेकिन यहाँ पे वो जो है सक्षम थी, पढ़ी लिखी थी, पति से ज़्यादा सक्षम थी। तो इस कारण जो है हाई कोर्ट भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी इस पिटीशन को खारिज कर देता है और पत्नी को यहाँ से भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।